तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत के हारने वाले को केकेआर कहते हैं। जीता हुआ मुकाबला कैसे हारा जाता है, ये सीखना है तो आप कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ संपर्क करिए। मतलब यार, इतनी बड़ी रनचेज और इतना बेहतरीन स्टार्ट लेने के बाद, पूरा मुकाबला अपनी मुट्ठी में करने के बाद कैसे कोई टीम मुकाबला हार सकती है। आज कोलकाता नाइट राइडर्स ये मुकाबला कैसे हारी, भाई मेरे तो समझ के बाहर है। मैं तो अभी तक पचा नहीं पा रहा हूँ कि मतलब बोलते हैं ना कि हाथी निकल गया मगर पूंछ रह गई। वैसा ही कुछ सिनेरियो हुआ आज कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। अजिंक्य रहाणे की मास्टर क्लास, वेंकटेश अय्यर की सुपर्ब इनिंग, एंड में रिंकू सिंह के जो भी एफर्ट्स थे थोड़े से कम पड़ गए, जिसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स ये मुकाबला 4 रनों से हार गया। मगर भाई आज ईडन गार्डन्स के मैदान पे एब्सोल्यूट सिनेमा में देखने को मिली, रनफेस्ट देखने को मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स ने जहां ताबड़तोड़ अंदाज में 238 का टारगेट सेट किया तो केकेआर भी पीछे नहीं थी। उन्होंने भी अपने सारे सिलेंडर्स फायर किए, पूरी कोशिश करी इस मैच को जीतने की, मगर थोड़े से मार्जिन से बेचारे पीछे रह गए। मैं तो अभी भी सदमे में हूँ भाई कि कैसे कोलकाता ये मैच हार सकती है। कल मुंबई इंडियंस का हाल हमने देखा कि जो उनके गिरफ्त में मुकाबला था वो उनके हाथों से फिसल गया। उसी मुकाबले से थोड़ा सबक ले लेते, मगर अब क्या करें। अब जब बोलते हैं ना कि अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये मुकाबला जो केकेआर हारी है कहीं ना कहीं आगे जाके उनको चुभेगा। क्योंकि भाई अगर ये रनचेज केकेआर आज कर लेती तो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही अच्छी मतलब होता उनके लिए, और आगे टूर्नामेंट में मेंटली ये टीम बहुत आगे चली जाती। मगर मुकाबला जो हारी है, उनका मिडिल ऑर्डर जो कोलैप्स हुआ है ना कहीं इस बारे में इनको सोचना पड़ेगा कि भाई ये जीत तो कोलकाता नाइट राइडर्स की बनती थी। तो दोस्तों आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान में आईपीएल का 21वां मुकाबला खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। मतलब मैच में शुरुआत से ही केकेआर ने मतलब थोड़े से अजीब से डिसीजन लिए जो हमारे समझ के परे थे। क्योंकि देखिए टॉस हुआ, टॉस होने के बाद मतलब अजिंक्य रहाणे ने, सबको उम्मीद थी कि जिस हिसाब की पिच थी कि भाई टॉस जो जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी, क्योंकि बैटिंग के लिए बहुत सुटेबल कंडीशंस थी। मगर टॉस जीता अजिंक्य रहाणे ने और उन्होंने बोला हम इस विकेट पे करेंगे चेज। मतलब चेज वो भी ऐसे फ्लैट ट्रैक पे, और आप लखनऊ सुपर जायंट्स को न्योता दे रहे हैं जिनकी इतनी हैवी बैटिंग लाइनअप है और उनके प्लेयर्स के रिकॉर्ड भी इस वेन्यू में बहुत अच्छे हैं। हो सकता है भाई इसके पीछे का डिसीजन ये हो कि भाई एक साइड की बाउंड्री छोटी है और इनकी टीम में इतने स्पिनर्स खेल रहे हैं, तो जिसकी वजह से शायद रनचेज में उनके बॉलर की ज्यादा पिटाई हो। मगर कहीं ना एक तरह से डिफेंसिव मोड था। अदरवाइज जो एग्रेसिव मोड अगर केकेआर लेती ना तो पहले बैटिंग करने का निर्णय लेती। तो भाई उनका जो निर्णय था वो पूरी तरह से गलत साबित हो गया। पिछले मुकाबले के हीरो रहे वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, दोनों में से कोई नहीं चला। उनके सामने खड़े हो गए केकेआर के ओपनिंग बैट्समैन एडेन मार्करम और आपके मिचेल मार्श। पारी की शुरुआत हुई, सबको ये उम्मीद थी कि भाई पिछले मैच के हीरो जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए थे मिचेल मार्श ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, मतलब कि हालत खराब कर देंगे केकेआर के बॉलर की। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मैच में ना मिचेल मार्श ने थोड़ी सी बैक सीट पकड़ी कुछ टाइम तक और एडेन मार्करम ने चार्ज करना स्टार्ट किया। मतलब तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे एडेन मार्करम, एकदम बुलेट ट्रेन में चल रहे थे, और वहीं मिचेल मार्श थोड़ा सा मालगाड़ी बन के चल रहे थे। और देखा जाए तो शुरुआत उतनी कोई बेहतरीन नहीं हुई थी। अगर आप केकेआर की और लखनऊ सुपर जायंट्स की पावर प्ले कंपेयर करोगे ना, तो पावर प्ले की जो जीत है ना वो तो केकेआर की थी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावर प्ले मात्र 59 रन बनाए थे लेकिन विकेट एक भी नहीं खोई थी। एडेन मार्करम चार्ज कर रहे थे, मिचेल मार्श ने थोड़ा सा टाइम लिया, शुरू में बॉल उनके बैल पे ठीक से लग नहीं रहा था तो वो सिंगल डबल पे खेले थे, लेकिन उसके बाद एडेन मार्करम का विकेट गिरता है। मैदान पे आते हैं निकोलस पूरन। ओ भाई साहब, उसके बाद तो मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने जो रूप अपनाया है ना, क्या सुनील नारायण, क्या मिस्ट्री स्पिन वरुण चक्रवर्ती की, क्या वैभव अरोड़ा की स्विंग, क्या हर्षित राणा की पेस में वेरिएशन, स्पेंसर जॉनसन की लेफ्ट आर्म स्विंग, सबको तितर बितर करके रख दिया। एक साइड से जो धुएंधार पारी खेली है ना इन दोनों ने, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स ना बगले झांकना उन्होंने शुरू कर दी थी। मुझे लगता है कि बचने को जा रहे थे भाई कि इनके आगे ना मुझे बॉलिंग करने को ना मिले। शुरुआत से शुरू करेंगे, डिटेल में सब कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले आज एडेन मार्करम की पारी से। मतलब भाई शुरुआत के जो 3 मुकाबले थे एडेन मार्करम के, बिल्कुल भी रन नहीं आए। सब ये बातें चलने लगी थी भाई क्या इनको टीम में खिलाना सही है
क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इनके नाम का बैगेज तो नहीं ढो रही है? क्योंकि अभी मैथ्यू ब्रेस्का बैठे हैं जो कि अच्छे फॉर्म में है और ताबड़तोड़ ओपनर हैं, बट फिर भी लखनऊ टीम ने इनको बैक किया और पिछले 2 मुकाबलों से भाई रन्स आना शुरू हुए हैं एडन मार्करम को। आज तो बिल्कुल 5वें गियर में इनकी गाड़ी चल रही थी, शुरुआत से ही इन्होंने मारना शुरू किया। जहां एक तरफ मिचमास थोड़ा सा स्लो चल रहे थे, पर एडन मार्करम ने कहा नहीं, आज फायरी स्टार्ट मैं दूंगा अपनी टीम को। बैटिंग के लिए फ्रेंडली कंडीशन थी, बिल्कुल सुटेबल कंडीशन थी, अच्छा बाउंस था और जो स्टार्ट लिया है भाई लखनऊ ने वो एंड तक नहीं रुका। 47 रन बनाए एडन मार्करम ने 28 बॉलों में, 4 चौके और 2 छक्के और 167 के स्ट्राइक रेट के साथ। मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स का आज क्लियर था कि भाई हमें एक फॉर्मूले पे खेलना है, वो है अटैकिंग क्रिकेट, हमें चढ़ के खेलना है, बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होना है। और उनका फॉर्मूला ना एक काम आया। उसके पीछे का एक रीजन भी था कि आज के मैच में एक साइड की बाउंड्री जो थी ना वो थोड़ी सी छोटी थी, तो उसको बखूबी टारगेट किया और केकेआर भी मुश्किल ये बढ़ गई थी कि उनके पास ना जो मेन स्पिन अटैक था उसमें सुनील नारायण के प्रॉपर 4 ओवर थे, 4 ओवर वरुण चक्रवर्ती से भी डलवाने थे, जिसके चलते उनको ये सोचना पड़ रहा था कि वो जो एंड जिसकी बड़ी बाउंड्री है ना वहां से उनका स्पेल लाया जाए। लेकिन उससे पहले जो अभी तक केकेआर की जो विनिंग में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चला है वो चला है पावर प्लेस ओवर में वैभव अरोड़ा का स्ट्राइक करना। उसको एलएसजी ने पूरी तरह से नल एंड वॉइड कर दिया और वहां पे ना ये कोलकाता नाइट राइडर्स से लखनऊ आगे निकल गई, क्योंकि जब वैभव अरोड़ा को विकेट नहीं मिली, हर्षित राणा को विकेट नहीं मिली पावर प्ले में जितनी मिलती है, तो ना फिर नीचे तो भाई निकोलस पूरन और ऋषभ पंत, डेविड मिलर, इनको तो कैपिटलाइज पारी करनी थी। तो एक अच्छा स्टार्ट दिया एडन मार्करम ने। एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने दोस्तों मिलकर 99 रन बनाए 10.2 ओवरों में। फिर भी उम्मीद ये थी कि चलो ठीक है यार, 99 रन 10 ओवर में बनते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स फिर भी गेम में था कि चलो मार्करम की विकेट गिरी, अब प्रेशर बनाएंगे, ये उम्मीद तो उनको थी, मगर उनकी उम्मीद ने पूरी तरह से पानी फेरा मिचेल मार्श ने और निकोलस पूरन ने। भाई साहब मतलब मिचेल मार्श ने इस साल जो आईपीएल है ना एज अ प्योर बैटर, एक तो मार्श खेल रहे हैं और सिर्फ वो एक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के सामने आप हटा दो जिसमें वो पहली बॉल पे आउट हुए थे, वरना उसके बाद तो भाई हर मैच में बाकायदा रन बनाते हुए आ रहे हैं। अभी तक ये काफी सालों से आईपीएल खेल रहे, ऐसा नहीं है कि नए हैं, बट इस साल जितनी कंसिस्टेंसी मिचेल मार्श ने दिखाई है ना वो कभी भी नहीं दिखाई। और मतलब रन पे रन, हाफ सेंचुरी पे हाफ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी पे हाफ सेंचुरी। आज 48 बॉलों में 81 रनों की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे 168 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद दोस्तों आते हैं पूरन। तो मतलब ये था कि चलो पूरन आएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो केकेआर ने सोचा इन पे दबाव बना जाए। लेकिन भाई पूरन तो मिचेल मार्श से भी 4 कदम आगे निकले। उन्होंने तो इतनी तेज रफ्तार में बोलूं 5G क्या 8G की स्पीड से बैटिंग करना स्टार्ट किया। एक तरफ से मिचेल मार्श अटैक कर रहे थे, एक तरफ से निकोलस पूरन अटैक कर रहे थे। तो केकेआर की बॉलिंग आज पूरी तरह से प्रेशर में है और उन्होंने क्या किया ना, अटैक करने के बजाय उनके बॉलर्स विकेट लेने को नहीं जा रहे, उन्होंने बचना स्टार्ट कर दिया। पूरी बॉलिंग जब केकेआर ने करी है ना, जब तक एडन मार्करम का विकेट गया था तब तक तो फिर भी थोड़ी कोशिश कर रहे थे कि विकेटें लें, बट जैसे ही निकोलस पूरन आए और उन्होंने इन पर अटैक किया, दूसरी साइड पे मिचेल मार्श ने इनकी बॉलिंग पर अटैक किया ना, तो आप ये समझ लो कि पूरी तरह से जो बॉलर थे ना केकेआर के वो डिफेंसिव मोड में चले जाए थे। इनफैक्ट आज वरुण चक्रवर्ती को भी मैंने देखा कि डिफेंसिव बॉलिंग करते हुए मतलब धाराशाही कर दिया निकोलस पूरन, और आपकी मिचेल मार्श की पारी ने तितिर बितिर हो गए। मिचेल मार्श तो आउट हुए, लेकिन जब तक मिचेल मार्श आउट हुए तब तक इन दोनों ने मिलकर 5 ओवर में 71 रन लगा दिए थे। तो अब आप सोच सकते हो कि क्या हालत रही होगी केकेआर के बॉलर्स की। मिचेल मार्श का विकेट गिरा था 15वें ओवर में, तब तक बोर्ड पे 170 रन लग चुके थे। फिर भी चलो एक उम्मीद बंधी थी केकेआर को, चलो अब मिचेल मार्श गए, अब्दुल समद को प्रमोट किया गया उनकी जगह पे, तो ये सोचा चलो ऋषभ पंत नहीं आए तो थोड़ा सा रिलीफ मिला कि भाई चलो अब्दुल समद आएंगे। लेकिन भैया अब्दुल समद आए, लेकिन अब्दुल समद को तो बैटिंग ही नहीं करने दी निकोलस पूरन ने। मतलब अब्दुल समद और निकोलस पूरन के बीच मतलब 50 रन की पार्टनरशिप हुई है, 51 रन की पार्टनरशिप हुई है महज 18 गेंदों में। तो उसमें आप ये देखो कि अब्दुल समद का कंट्रीब्यूशन मात्र 6 रन था और 44 रन का कंट्रीब्यूशन था निकोलस पूरन का। तो बड़ा सेंसिबल तरीके से निकोलस पूरन ने संभाला, 87 रन बनाए मात्र 36 गेंदों में, 7 चौके और 8 छक्के जिसमें शामिल है 241 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो एक चीज देखिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए कि मुझे अटैकिंग क्रिकेट भी खेलनी है और उनको पता है कि मेरी विकेट गई तो कहीं ना कहीं जो स्कोर हम सोच रहे हैं 220 230 का, वो 180 190 पे रह जाएगा, क्योंकि ऐसा दिल्ली के खिलाफ जो पहला मुकाबला खेली थी एलएसजी उसमें भी हुआ था। तो इसीलिए निकोलस पूरन एंड तक गए, मतलब विकेट अपनी फेंकी नहीं, अटैकिंग क्रिकेट भी खेली, सेंसिबली भी खेला और कमर तोड़ दी केकेआर की बॉलिंग लाइनअप की। तो
खेलते खेलते अब्दुल समाद है वो कुछ कर नहीं पाए, फिर मिलर भी आए तो उनसे भी विकेट नहीं लगी। लेकिन एक चीज तो मैं कहूंगा कि भाई हर्षित राणा को क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने लास्ट ओवर फेंका, उसमें रन नहीं दिए, अच्छी बॉलिंग डाली हर्षित राणा ने यहाँ पे। और लखनऊ सुपर जायंट्स निर्धारित 20 ओवरों में 238 रन बोर्ड पे लगाने में कामयाब रहा। आज पूरी तरह से केकेआर की बॉलिंग फ्लॉप हुई। अब बारी आती है दोस्तों रन चेस की। रन चेस से पहले जरा देख लीजिए, आज एक ही बॉलर केकेआर का था जो मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर गया। 4 ओवर में हालांकि रन इन्होंने भी 51 दिए, पर 2 महत्वपूर्ण विकेटें हासिल करी हर्षित राणा ने इनके कटर्स के दम पे। एक विकेट जो थी वो आंद्रे रसल के हाथ में गई, वो विकेट चटकाने में कामयाब रहे। बाकी ज्यादा विकेटें ये ले नहीं पाए। बॉलिंग बिल्कुल फीक रही है आज केकेआर की, आप बात करो चाहे लखनऊ की बात करो, उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े। मुकाबला ये जीते हैं तो खुद अपनी केकेआर की गलती वजह से लखनऊ जीती है, वरना मुंबई का मैच जो आप देख लीजिए वो भी लखनऊ अपनी बॉलिंग ने लगभग हरवा ही दिया था इतने रन बनाने के बाद। और सेम चीज रिपीट हुई केकेआर के साथ। आज भी जो लखनऊ के बॉलर्स ने बॉलिंग करी है ना, वो मतलब इतनी वाइड, इतने एक्स्ट्रास, भैया कौन सी टीम देती है। आप चलो ठीक है आपके पास रन है, बट सोचिए 22 एक्स्ट्रा में दोस्तों 20 वाइड बॉलें दी लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स ने। उनसे तो चलिए थोड़े कई बेटर मुझे लगे केकेआर के बॉलर के, भाई डिसिप्लिन तो उनमें था। उन्होंने तो खैर इतने, उन्होंने सिर्फ 13 ही एक्स्ट्रा दिए, पर भाई 22 एक्स्ट्रा मायने रखते हैं। रनचेज की बारी आई, उम्मीद थी कि चलो रनचेज में कुछ होगा, केकेआर कैसे करेगी, भाई 239 का टारगेट बहुत बड़ा होता है। पर भाई रनचेज एकदम उम्मीद पे खरी उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की थी। सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक ने पहले ही ओवर से चार्ज करना शुरू कर दिया। हालांकि क्विंटन डिकॉक से तो उतने रन नहीं बने, वो 16 रन के स्कोर पे अपना विकेट 15 रन पे ही अपना विकेट गवा बैठे, आकाशदीप ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। लेकिन सुनील नारायण ने फिर से ना अपनी वर्थ साबित करी कि भाई मुझे ऊपर भेजा जाता है, और अब मैं ना ऐसे लप्पा मारने वाला बैट्समैन नहीं हूं, मैं प्रॉपर बैट्समैन हूं और प्रॉपर टेक्निक के साथ बैटिंग करता हूं। मतलब सुनील नारायण ने स्टार्ट दिया बिल्कुल ताबड़तोड़ 230 के स्ट्राइक रेट से, 13 बॉलों में 30 रन बना के गए। फिर आते हैं भाई क्विंटन डिकॉक के आउट होने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे। भाई अजिंक्य रहाणे का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कमाल का रहा है। चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देख लीजिए, डोमेस्टिक देख लीजिए, और या अब आप आईपीएल में बैक टू बैक इन्हीं परफॉर्मेंसेस देख लीजिए। मतलब इस रन चेज में अगर किसी बैट्समैन ने सबसे अहम भूमिका निभाई है वो है अजिंक्य रहाणे। जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ ये खेले, क्विंटन डिकॉक की विकेट जा चुकी थी, सुनील नारायण के साथ मिलकर उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया। 23 बॉलों में 54 रन की पार्टनरशिप लगा दी सुनील नारायण और आपके अजिंक्य रहाणे ने मिल गए। लखनऊ को मुझे लगता है एक तरह से ना सदमा सा लग गया था भाई कि उनके साथ सडनली ये हो क्या रहा है। इस तरह से रन चेस कर रहे थे ना आपके कोलकाता वाले की, ऐसा लग रहा था भाई इनके लिए कुछ है ही नहीं। मतलब आप ये सोचो कि एक तरफ जहां सिर्फ 59 रन बना पाई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पावर प्ले में, तो इस बार का पावर पे आप सोचिए जीता कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिन्होंने पावर प्ले में ही 90 रन बोर्ड पे टांग दिए थे, जो मतलब अपने आप में लखनऊ सुपर जायंट के लिए बहुत बड़ा सदमा था। फिर होता है आपका टाइम आउट, और उसके बाद पावर प्ले के बाद बॉल थमाई जाती है भाई दिग्वेश राठी। एक मात्र ऐसे बॉलर है लखनऊ सुपर जायंट्स में जो मतलब कि बॉलिंग कर रहे हैं और जो टीम को मुझे कहीं ना कहीं जो मैचेस जीतती हुई आ रही है, जो डिफरेंस डाल रहे हैं, वो सिर्फ एक दिग्वेश राठी हैं जो डाल रहे हैं। उनके अलावा तो सारे बॉलर मुझे फीके ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़ी विकेट ली सुनील नारायण की, अपने आइडियल की विकेट ली, जिनको आइडलाइज करते हैं, जिनको देख कर उन्होंने बॉलिंग करना शुरू किया, उनकी विकेट ली। और कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम के सांस में सांस है कि भाई चलो सुनील नारायण तो आउट हुए। लेकिन उसके बाद आज प्रमोशन मिला वेंकटेश अय्यर को। सबको लगा था कि अंकुश रघुवंशी आएंगे, लेकिन प्रमोशन मिला वेंकटेश अय्यर को। और भाई वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे ने ऐसा चार्ज किया कि मतलब एक तरफा कर दिया पूरा मुकाबला। जिस हिसाब से आपके अजिंक्य रहाणे और बोलने वेंकटेश अय्यर खेल रहे थे ना, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कोलकाता ये मैच हारने वाली है। अजिंक्य रहाणे ने 61 रन बनाए 35 बॉल में, 8 चौके 2 छक्के 174 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन फिर अजिंक्य रहाणे की विकेट ली लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने। तो जो मैच का मेन टर्निंग पॉइंट आया ना दोस्तों, वो थी अजिंक्य रहाणे की विकेट। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर 71 रन की पार्टनरशिप लगाई मात्र 40 गेंदों में। अगर सोचे अजिंक्य रहाणे की विकेट उस टाइम पे ना गिरी होती तो ये मुकाबला केकेआर बिल्कुल भी ना आती, मगर गलत टाइम पे अजिंक्य रहाणे की विकेट गिरी। लेकिन जब अजिंक्य रहाणे की विकेट गिरी थी, 12वें ओवर 13वें ओवर की लास्ट बॉल थी और शार्दुल ठाकुर ने उनका विकेट लिया, उस टाइम पे एकदम सेफ पोजीशन में थी केकेआर। 162 रन थे 13 ओवर में भाई साहब, 162 रन।
तो लग रहा था कि भाई इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, जो रसल है, रिंकू है, रमनदीप सिंह है, अंकिश रघुवंशी है, तो ये रन चेस तो आराम से हो जाएगी। लेकिन वहां से सेंध लगाई लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर ने, या मैं बोलूंगा कि लखनऊ के बॉलर्स ने। खुद केकेआर की बैटिंग ना पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। एक एक करके 200 विकेट गिरना शुरू हुए और झड़ी लग गई विकेट की। हालांकि लास्ट में कोशिश जरूर करी रिंकू सिंह ने, मगर वो पर्याप्त नहीं रही। वेंकटेश अय्यर ने शानदार बैटिंग करी, 45 रन बनाए 30 बॉलों में, 6 चौके और एक छक्का उसमें शामिल है 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। एंड में देखिए रिंकू सिंह ने भी पूरी कोशिश करी कि मुकाबला जिता सकें, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। मात्र 15 गेंदों में 38 रन उन्होंने बनाए, 6 चौके, उसमें 2 छक्के शामिल थे 253 के स्ट्राइक रेट के साथ। मगर फिनिश लाइन वो पार नहीं करा सके अपनी टीम को। कोशिश पूरी करी देखिए रिंकू सिंह ने, पर वही बोलते हैं ना कि आप बीच वाले जब पूरा सब बिगाड़ के चले गए तो फिर एंड में बंदा करेगा तो क्या करेगा। बॉलिंग की बात करोगे अगर आप लखनऊ की तरफ से, तो सिर्फ शार्दुल ठाकुर ने अच्छा स्पेल डाला, 4 ओवर में 52 रन देके 2 विकेट हासिल करी 13 की इकॉनमी के साथ। कोशिश बहुत करी, मगर कलकत्ता नाइट राइडर्स ये मैच हार गया। भाई मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कैसे हार गया। सडन कोलैप्स हुआ। कल मुंबई इंडियंस के साथ जैसे हमने देखा था कि रंजित तिलक वर्मा की विकेट गई बैक टू बैक, उनके बाद आपकी हार्दिक पांड्या आउट हुए। हार्दिक पांड्या आउट होने के बाद लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए थे। सबसे पहले आपके सेंटनर आउट होते हैं, दीपक चाहर आउट होते हैं, बुमराह आउट होते हैं, मतलब कोलैप्स हो जाती है टीम। तो सेम ही रनचेज में, क्योंकि 239 रन दोस्तों बहुत होते हैं, बट फिर भी थोड़ी सी कोशिश करते, शायद थोड़ा सा सेंसिबल खेल लेते अंकिश रघुवंशी, थोड़ा सा टाइम ले लेते 2-4 बॉलों का, तो ये रिजल्ट ना होता। मतलब सोचिए रहाणे की विकेट गिरी थी 12.6 ओवर में, तब 162 का स्कोर था। उसके बाद रमनदीप सिंह को प्रमोशन मिला आज, रमनदीप सिंह भी कुछ नहीं कर पाए, उनकी विकेट गिरी 13.6 ओवर में। अगले ही ओवर में रमनदीप सिंह आउट हुए 173 पे, फिर पांचवा विकेट गिरा अंकिश रघुवंशी 14.6 ओवर में। मतलब आप देखिए 12.6 ओवर में रहाणे गए, 13.6 ओवर में रमनदीप सिंह गए, 14.6 ओवर में अंकिश रघुवंशी गए। तीनों विकेटें ओवर की लास्ट बॉल पे गिरी। फिर वेंकटेश अय्यर भी आउट हो गए, 177 पे छठा विकेट गिरा। फिर रसल भी कुछ नहीं कर पाए। मतलब एक तरह से बोले ना प्रॉपर बैटिंग कोलैप्स, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना लैक ऑफ शॉट सिलेक्शन। जितने भी आप शॉट्स देखोगे ना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। हाँ, रन तेजी से बनाने पर एक आधा बॉल आप ले सकते थे, क्योंकि एंड में क्या हुआ, फिर आप नहीं जीत पाए। हर्षित राणा बॉलर पी गए, उस जगह पे हर्षित राणा की जगह पे अगर कहीं अंकिश रघुवंशी बच्चे होते, रमनदीप होते, रसल बच्चे होते, तो शायद कुछ बात बनती। क्योंकि 9 बॉले के लिए यहाँ पे हर्षित राणा ने और मात्र 10 रन बनाए। तो भाई इतनी बड़ी रन चेज में ना 9 बॉले बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होती है। और सोचिए इतना सब होने के बाद भी कोलकाता नाइट राइडर्स ये मुकाबला 4 रनों से हारी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला जीती, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स ये मुकाबला 4 रनों से हारी, अपनी गलती से मैच हारी। बहरहाल उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, और लखनऊ सुपर जायंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो एक और बड़ी जीत, एक और क्लोज मैच फिनिश, अपनी नर्व्स को होल्ड किया। और भाई ऋषभ पंत आज फिर से बाल बाल बचे, क्योंकि विकेट कीपिंग ऋषभ पंत बिल्कुल फ्लो में लग नहीं रहे हैं। काफी ज्यादा गलतियां ऋषभ पंत करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बहरहाल मैच का रिजल्ट ये कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकाबला 4 रनों से जीत लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।